मैदान हशर का माहौल इंतहाई सख्त और तकलीफ दे था। एक तरफ माहौल और हालात की सख्ती थी तो दूसरी तरफ लोगों को यह अंदेशा खाए जा रहा था कि आगे क्या होगा। मायूसी और परेशानी के अलावा लोगों में शदीद गुस्सा भी था। यह गुस्सा अपनी जात पर भी था और अपने लीडरों और गुमराह करने वाले रहनुमाओं पर भी था। चुनाचे जो लीडर अपने पैरोकारों के हाथ आ जाता वो बेदरीग उसकी पिटाई शुरू कर देते। ये गोया अजाब से कबल एक नौयत का अजाब था। ऐसे तमाशे उस वक्त मैदान हशर में जगह जगह हो रहे थे। पैरोकार अपने लीडरों को, असागरीन और अपने अकाबरीन को, अकीदतमंद अपने उलमा और दरवेशों को बेदर्दी से पीट रहे और अपना गुस्सा निकाल रहे थे। मगर अब क्या फायदा। अलबत्ता इस तरह परेशान और अफसरदा हाल लोगों को एक तरह का तमाशा देखने को जरूर मिल रहा था। हम इस तरह के तमाशे देखते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में मैंने साले से कहा, मैं तो ये सोचकर परेशान हूं कि दुनिया में कुछ देर की लोड शेडिंग और गर्मी से हमारी हालत इंतहाई अबतर हो जाती थी। यहां तो इतना तवील अरसा हो चुका है मगर लोगों को इस मुसीबत से निजात नहीं मिल रही। तुम्हारे साथ की वजह से मुझे तो यहां के मसाइब व शदायत बिल्कुल महसूस नहीं हो रहे। मगर जो लोग यहां हैं उनके साथ तो वाकई बहुत बुरा मामला हो रहा है। अपने अल्फाज की तस्हीह कर लो। बुरा नहीं हो रहा, अदल हो रहा है। हाँ, मामला बिला शुबा शदीद है और इसी वजह से सारी मखलूकात ने इख्तियार और इख्तिदार के इस बाहर अमानत को उठाने और सजा जजा के इस कड़े इम्तिहान में खड़े होने से इनकार कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आता कि आम लोगों के साथ इतनी मुश्किल है तो जिन लोगों ने सारे इंसानों की तरफ से इख्तिदार और इख्तियार का बार उठाया था उनके साथ क्या होगा। इस बात से मेरा इशारा जालिम हुक्मरानों और बददियानत एहलकारों की तरफ था। देखना चाहते हो कि उनके साथ क्या हो रहा है? मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। साले एक सिमत बढ़ते हुए बोला, अभी तक तो हम सिर्फ उस इलाके में घूम रहे थे जहां वो लोग थे जिनका हिसाब किताब होना है। जिस तरह साबिकीन का मामला है कि वो अर्श के नीचे खुदा के इनामात में खड़े हैं और उनका हिसाब किताब नहीं होना, सिर्फ रस्मी तौर पर उनकी कामयाबी का ऐलान होना है। उसी तरह कुछ बदबख्त हैं जिनकी बदआमालियों की बिना पर उनकी जहन्नुम का फैसला पहले ही हो चुका है। हम उन्हीं की सिमत चल रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे गर्मी की हिद्दत और शिद्दत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। मुझे उसका अंदाजा उस बढ़ते हुए पसीने से हुआ जो लोगों के जिस्म से बह रहा था। लोगों के जिस्मों से पसीना कतरों की सूरत में नहीं बल्कि धार की शक्ल में बह रहा था। मगर जमीन इतनी गर्म थी कि ये पसीना तपती जमीन पर गिरते ही उसमें जज्ब हो जाता। प्यास के मारे लोगों के होंठ बाहर निकल आए थे और वो किसी तौन ज़दा और प्यासे ऊंट की तरह हाँप रहे थे। मगर पानी का यहां क्या सवाल। उनके चेहरों पर परेशानी से कहीं ज्यादा खौफ के साए थे। ये खौफ किस चीज का था ये भी थोड़ी ही देर में मालूम हो गया। अचानक लोगों के दरमियान एक अजीब हलचल मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मजमा छटा तो देखा कि एक आदमी के पीछे दो फरिश्ते दौड़ रहे हैं। ये वैसे ही फरिश्ते थे जैसे अर्श के साए की तरफ जाते हुए हमें नजर आए थे। एक के हाथ में आग का कोड़ा था और दूसरे के हाथ में ऐसा कोड़ा था जिसमें कीलें निकली हुई थी। वो आदमी उनसे बचने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा था मगर ये फरिश्ते उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि फरिश्ते जानबूझकर उसे थका रहे हैं। वो उसके करीब पहुंचकर उसे एक कोड़ा मारते और कहते जा रहे थे कि ए हुक्मरान, उठ और अपनी मुमलिकत में चल। कोड़ा पड़ते ही वो शख्स चीखता चिल्लाता गिरता पड़ता भागने लगता। फिर वो फरिश्ते उसके पीछे दौड़ने लगते। मुझे इन मौसूफ का तारुफ हासिल करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। सालेह ने खुद ही बता दिया, ये तुम्हारे मुल्क के सरबराह मुमलिकत हैं। कुछ ही देर में सरबराह मुमलिकत आग और कीलों वाले कोड़े खाकर जमीन बोस हो चुके थे, जिसके बाद फरिश्तों ने उन्हें एक लंबी जंजीर में बांधना शुरू किया जिसकी कड़ियां
आग में दहकाकर सुर्ख की गई थीं। सरबराह मुमलिकत बेबसी से तड़प रहे और रहम की फरियाद कर रहे थे, मगर उन फरिश्तों को क्या मालूम था कि रहम क्या होता है। वो बेदर्दी से उन्हें बांधते रहे। जब उनका पूरा जिस्म जंजीरों से जकड़ गया तो इतने में कुछ और फरिश्ते आ गए। पहले फरिश्ते उनसे बोले, हमने सरबराह मुमलिकत को पकड़ लिया है, तुम जाओ और उनके सारे हवारियों और दरबारियों, खुशामदियों और साथियों को पकड़ लाओ जो इस बदबख्त के जुल्म और बदउनवानी में शरीक थे। चुनाचे मजमे में बड़े पैमाने पर वही हलचल, भाग दौड़ और मार पीट शुरू हो गई। थोड़ी देर में एक ग्रोह कसीर जिसमें वुज़रा, उमरा, मुशीर, ब्यूरोक्रेट्स, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार और हर तरह के जालिम जमा थे, गिरफ्तार हो गया। उसके बाद इन फरिश्तों ने सबको सर के बालों से पकड़कर चेहरे के बल घसीटना शुरू कर दिया। वो हमारे करीब से गुजरे तो उनकी खालों के जलने की बदबू हर तरफ फजा में बिखरी हुई महसूस हुई। इस बदबू का एहसास होते ही सालेह ने मेरी कमर पर हाथ रखा तो मेरी जान में जान आई। वो इनको हमारे सामने से खींचते हुए मजीद बाएं जानिब ले गए। मैं उनके घसीटे जाने के सबब जमीन पर बन जाने वाली लकीरों और उन पर पड़े खून के धब्बों को देखता रहा जो उनके जिस्मों से रस रहा था। ये इबरतनाक मंजर देखकर बेइख्तियार मेरे लबों से एक आह निकली। मैंने दिल में सोचा, कहां गया इनका इख्तिदार, कहां गए वो ऐश व इशरत के दिन, कहां गए वो आलीशान महल, महंगे तरीन कपड़े, बैरूनी दौरे, शानदार गाड़ियां, अजमत, कर्रोफर और शान व शौकत। इन लोगों ने कितने मामूली और आर्जी मजों के लिए कैसा बुरा अंजाम चुन लिया। सालेह बोला, ये सब जालिम, करप्ट और अय्याश लोग थे जिनकी हलाकत का फैसला दुनिया ही में हो चुका था। ताहम ये उनकी असल सजा नहीं, असल सजा तो जहन्नुम में मिलेगी। जिस तरफ फरिश्ते उन्हें ले जा रहे हैं वहां से जहन्नुम बिल्कुल करीब है। उसी मुकाम से इन्हें हिसाब किताब के लिए ले जाया जाएगा जहां उनकी दायमी जिल्लत और अजाब का फैसला सुनाया जाएगा। फिर उन्हें दोबारा बाईं तरफ लाया जाएगा जहां से ग्रोह दर ग्रोह इन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। हिसाब किताब के जिक्र से मुझे बेइख्तियार वक्त का ख्याल आया तो मैंने साले से पूछा, साले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल हुए तवील अरसा गुजर गया है, मगर अब तक ये हिसाब क्यों नहीं शुरू हुआ? ये तुम समझते हो कि तवील अरसा हुआ है। मैदान हश्र में वक्त बहुत आहिस्तगी के साथ गुजर रहा है जिसकी बिना पर यह तवील अरसा लगता है, मगर अर्श तले बहुत ही कम वक्त गुजरा है। तुम जानना चाहते हो कि इतना वक्त भी बहरहाल क्यों लग रहा है? तुम्ही ने बताया था कि जिन लोगों को माफ किया जाना है उस सख्ती को उनकी माफी का एक उज़्र बना दिया जाएगा। हाँ, ये एक वजह है, मगर दूसरी वजह लोगों को ये एहसास दिलाना है कि यहां सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। बात यह है अब्दुल्ला, इंसानों ने अपने करीम और मेहरबान आका की कदर नहीं की। आज वो आका लोगों को ये एहसास दिला रहा है कि इंसान किस दर्जे में उसके मोहताज और उसके सामने बेवकत है। उसकी ताकत व अजमत का पहला इजहार कयामत का दिन था जब इंसानों की दुनिया बर्बाद हो गई और उनका सब कुछ तबाह हो गया था। इंसान की सारी ताकत उसे कयामत के हौलनाक हादसे से नहीं बचा सकी। दूसरा मौका आज हश्र का दिन है जब सबको मालूम हो चुका है कि खुदा के सामने किसी की कोई वक़्त नहीं है। तीसरा मौका अब आ रहा है, यानी हिसाब किताब का, जब अल्लाह ताला बराह रास्त आसमानों और जमीन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। तो क्या अभी तक ऐसा नहीं हुआ? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक निजाम कायनात बज़ाहिर फरिश्ते चला रहे हैं और अल्लाह ताला सिर्फ उनको अहकामात दे रहे हैं। थोड़ी देर में वो सारे मामलात बराह रास्त खुद संभाल लेंगे ताकि जिन्हों, इंसानों और फरिश्तों समेत हर मखलूक जान ले कि सारा इख्तियार और इख्तिदार सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है।
सरेदस्त सारे आसमानों में बिखरी हुई कायनात जो लामतनाही फासलों पर फैली हुई थी, उसको समेटा जा रहा है। तुम्हें तो मालूम है कि पिछली दुनिया में ये कायनात लम्हा ब लम्हा फैल रही थी। अब अल्लाह के हुक्म पर फासले सिमट रहे हैं और ये बेशुमार कहकशाएं, सितारे और सैयारे जो पूरी कायनात में फैले हुए हैं, दोबारा करीब आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैंने हैरत से पूछा। ये इसलिए है कि अल्लाह ताला इन सबको अहले जन्नत में बतौर इनाम तकसीम कर देंगे। फिर उन जगहों पर अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की बादशाही और इख्तितार कायम हो जाएगा। कायनात को वापस समेटने का अमल ही वो चीज है जिसे कुरान करीम ने आसमानों को खुदा के दाहिने हाथ पर लिपेट लेने से ताबीर किया है। फिर सालेह ने आसमान की तरफ नजर की। उसकी पैरवी में मैंने भी ऊपर देखा। सूरज बदस्तूर दहक रहा था। मैंने पहली दफा ये बात नोट की कि चांद भी सूरज के करीब मौजूद था, मगर वो बेनूर हो चुका था और बहुत आहिस्तगी के साथ सूरज की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर सालेह ने कहा, आज आसमान और जमीन बदलकर कुछ से कुछ हो चुके हैं। जमीन फूलकर बहुत बड़ी हो चुकी है और यूं उसके रफ्ते में कई गुना इजाफा हो चुका है। मुझे याद है कि जमीन का कतर 25,000 किलोमीटर था, मगर अब इसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। साथ ही ये जमीन अब इससे कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत है जितनी पहले थी। इसराफील ने 2 दफा सूर फूंका था। पहली दफा सब कुछ तबाह हो गया था, जबकि दूसरे सूर पर इंसानों को जिंदा कर दिया गया। इन दोनों के बीच में अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन बड़ी हुई और फरिश्तों ने इस पर अहले जन्नत के लिए आला तरीन घर, महलात, बागात और उनके सुकून और तफरी के लिए बेहतरीन चीजें और तुम्हारे लिए नाकाबिल तसव्वुर हद तक हसीन एक नई दुनिया बना दी है। हर जन्नती को उसका घर इसी जमीन में दिया जाएगा और उसे रहने बसने के लिए बड़े बड़े रकबे दिए जाएंगे। जमीन के वस्त में दहकते हुए आतिशफशाओं और खौलते पानी के चश्मों के दरमियान में अहले जहन्नुम का ठिकाना होगा। मैंने उसकी बात का खुलासा करते हुए कहा, तुमने जो कुछ कहा है कुरान करीम के बयानात से मुझे इसका पहले ही अंदाजा था। कुरान करीम के बयान से यह मालूम होता है कि जमीन के वारिस खुदा के नेक बंदे होंगे और सतह जमीन जन्नत में बदल दी जाएगी, जहां अहले जन्नत का ठिकाना होगा। जमीन के बीच में अहले जहन्नुम होंगे, जबकि आसमानों में मौजूद सितारे और कहकशाएं बतौर इनाम वो बादशाही अहले जन्नत में तकसीम होंगे। वैसे उनमें क्या होगा, उसकी तफसील दरबार वाले दिन सामने आएगी। दरबार वाली बात याद है ना? हाँ, तुमने बताया था कि हिसाब किताब के बाद अहले जन्नत की अल्लाह ताला के साथ जो नशस्त होगी उसका नाम दरबार है। उस नशस्त में तमाम अहले जन्नत को उनके मनासिब और मकामात रस्मी तौर पर तफवीज किए जाएंगे। ये लोगों की उनके रब के साथ मुलाकात भी होगी और मुकर्रबीन की इज्जत अफजाई का मौका भी होगा। हाँ, उस रोज इनाम भी दिया जाएगा और काम भी बताया जाएगा। इतनी देर में बेनूर चांद सूरज में जम हो चुका था। ये देखकर सालेह बोला, आसमान पर मौजूद निशानियां बदल रही हैं। चांद का सूरज में जम हो जाना इसी की एक अलामत है। इसका मतलब यह है कि सारे आसमान समेट लिए गए हैं। अब किसी भी लम्हे परवरदिगार आलम का ज़हूर होगा और वो अदालत शुरू हो जाएगी जिसका इंतजार था। उस वक्त तुम्हें और सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि अल्लाह जल्ला जलालहू किस अजीम व आला हस्ती का नाम है। अभी साले का जुमला खत्म भी नहीं हुआ था कि एक जोरदार धमाका हुआ। सब लोग लरस कर रह गए। आवाज चूंकि आसमान की जानिब से आई थी, इसलिए हर निगाह ऊपर की तरफ उठ गई। मैं और साले भी लोगों के साथ ऊपर देखने लगे। एक हैरत अंगेज मंजर सामने था। आसमान में शिगाफ पड़ चुका था और थोड़ी ही देर में वो बादलों की तरह फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन शिगाफों को देखकर ऐसा लगा कि आसमान में दरवाजे ही दरवाजे बन गए हैं। हर शिगाफ से फरिश्तों की फौज दर फौज जमीन की तरफ उतरने लगी।
ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کسی قسم کی گنتی اور اندازہ محال تھا۔ فرشتوں کے مختلف گروہ تھے اور ہر گروہ کا انداز اور لباس بالکل مختلف تھا۔ وہ فرشتے میدان حشر کے وسط میں ایک جگہ اترنے لگے اور انہوں نے درمیان میں موجود ایک بڑی اور بلند خالی جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فرشتے آسمان سے اترتے جاتے اور دائرہ در دائرہ ہاتھ باندھ کر مؤدب انداز میں کھڑے ہوتے جاتے۔ ہر لمحہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران میں لوگوں کی چیخ و پکار بھی تھم چکی تھی۔ ہر شخص پھٹی آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھے اسی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ اب فضا میں بس کچھ سرگوشیوں کی سرسراہٹ ہی باقی رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص اپنے برابر والے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے قدرے اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے صالح سے وضاحت چاہی۔ اس نے حسب توقع جواب دیا، حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، بارگاہ احدیت کا دربار سجایا جا رہا ہے، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ فرشتے مسلسل اتر رہے ہیں اور کافی دیر تک اترتے رہیں گے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں حاملین عرش اتریں گے۔ تم تو ان سے مل چکے ہو، وہ اس وقت 4 تھے، اب 4 مزید ان میں شامل ہو جائیں گے۔ کل 8 فرشتے عرش الہی کے ساتھ نازل ہوں گے۔ عرش الہی، میں نے زیر لب ان الفاظ کو دہرایا۔ صالح نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم تو سمجھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے نہیں ہیں، وہ اس طرح کے تمام انسانی تصورات سے پاک ہیں۔ یہ عرش اصل میں مخلوق کے رجوع کرنے کی جگہ ہے، جیسے دنیا میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا بطور قبلہ۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھے، لیکن انسان اس کی طرف جب رخ کرتا تھا تو اس کے لیے وہ ایک مقام رجوع بن جاتا تھا۔ اسی طرح آج عرش الہی کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کریں گے۔ میں نے پوچھا، گویا لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے؟ صالح نے کہا، ہاں، ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ نے طور کی وادی میں ایک درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آتے ہوئے سنی تھی۔ اور ہاں عبداللہ، ایک بہت خاص بات بھی سن لو۔ میں پوری طرح متوجہ تو تھا ہی، لیکن اب یکسوئی سے اسے دیکھنے لگا۔ حاملین عرش کے نزول کے ساتھ ہی عرش نور الہی کی تجلی سے جگمگا اٹھے گا، جس کے ساتھ پوری زمین پر اس نور کا اثر پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور معاملات اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی میں انجام پانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس بات کا کہ زمین کو خدا اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اس وقت پہلا حکم یہ دیا جائے گا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائے۔ عبداللہ، اس وقت بہت عبرتناک منظر سامنے آئے گا۔ تم دیکھو گے کہ سارے فرشتے سجدے میں ہوں گے۔ عرش کے دائیں ہاتھ کی طرف عرش الہی کے مامون سائے میں موجود سارے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سب سجدے میں ہوں گے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، اور یہاں حشر کے میدان میں موجود لوگ؟ اہم اور عبرتناک بات یہی ہے، یہاں موجود کوئی کافر، منافق، خدا کا نافرمان اور مجرم سجدے میں نہیں جا سکے گا۔ یہ لوگ لاکھ کوشش کریں گے کہ سجدے میں گر جائیں، مگر ان کی کمر اور گردن تختہ ہو جائے گی۔ زمین انہیں اپنی طرف سے آنے سے روک دے گی۔ اور باقی لوگ؟ میں نے پوچھا۔ صالح بولا، وہ لوگ جن کے اعمال ملے جلے اور گناہ کم ہوں گے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے ان سب کو فوراً حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ باقی جس کا ایمان جتنا پختہ اور اعمال جتنے اچھے ہوں گے وہ اتنا ہی جھک سکے گا۔ کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی آدھا جھکا ہوگا، کوئی بس گردن ہی جھکا سکے گا۔ جو جتنا کم جھکے گا وہ اتنا ہی خوار ہوگا۔ میں بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس وقت اپنے مستقبل کا کسی قدر اندازہ ہو جائے گا؟ صالح نے کہا، نہیں، تمہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا۔
البتہ سجدہ نہ کرنے پر ذلت کا احساس اور کرنے پر ایک نوعیت کا اطمینان ہو جائے گا۔ البتہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ خدا کون ہے، جس ہستی کو بھلا کر زندگی گزاری تھی وہ کون ہے۔ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے، کون معبود برحق ہے، کون ہے جس کا اقتدار اس کائنات پر قائم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں کل بھلائی اور تمام خیر ہے، کون ہے جس کے اشارے سے تقدیر بن اور بگڑ سکتی ہے، کون ہے جو ہر شخص سے ہر عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مگر اس سے اس کے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، کون ہے جو ہر حمد، ہر شکر، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدے، ہر نیاز، ہر عاجزی، ہر محبت، ہر تسبیح، ہر تکبیر کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے صالح کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور آخری اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گیا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زمین پر ایک خاص نوعیت کی روشنی پھیل چکی ہے، ماحول ایک خاص قسم کے نور سے جگمگا اٹھا ہے، اس کے ساتھ ہی کانوں میں فرشتوں کی تسبیح اور تحلیل و حمد و شکر اور تمجید و تکبیر کی صدائیں آنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ عرش الہی کی تجلیات سے ماحول منور ہو چکا ہے، مگر میں اس پورے عمل میں نظر جھکا کر کھڑا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے عرش کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے کانوں نے جبریل امین کی مانوس مگر انتہائی باروب آواز بلند ہوتی سنی، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ جواب میں سارے فرشتے پکار اٹھے، تنہا غالب رہنے والے اللہ کی۔ جبریل امین یہ سوال بار بار دہراتے اور ہر بار فرشتے با آواز بلند یہی جواب دیتے۔ اس عمل نے میدان حشر میں ایسا حشر برپا کر دیا کہ دل لرزنے لگے۔ آخرکار ایک صدا بلند ہوئی، اور رحمان کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ جل جلالہ کو اپنا معبود، اپنا بادشاہ اور اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں خداوند سارے جہاں کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھنے کی کوشش کیے بغیر ہی صالح کے برابر میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میدان حشر میں ایک دم خاموشی چھا گئی، ایسا سناٹا تھا کہ سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی عافیت اس لمحے محسوس کی، زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ دوسروں کا تو نہیں معلوم کہ وہ سجدے میں کیا کہہ رہے تھے، مگر میں اس لمحے زار و قطار اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہو کا یہ عالم طاری رہا۔ اس کے بعد اچانک ایک صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ تھا کہ حاملین عرش کے اس اعلان کا مطلب مخاطبین کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگر یہ آواز اس آواز سے قطعاً مختلف تھی۔ اس آواز میں جو جلال، تحکم اور سختی تھی وہ اچھے اچھوں کا پتا پانی کرنے کے لیے بہت تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو 4 سو پھیلے ہوئے محیط سناٹے سے لبریز تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ یہ الفاظ بجلی بن کر گونجے۔ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا، ہر طرف رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس آواز میں جو سختی، روب اور ہیبت تھی
اس کے نتیجے میں مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر ہی میں صحیح خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، میں کسی طرح خدا کے قہر کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔